आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है बाल्यावस्था की विशेषताएं तथा बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। फ्रेंड्स, हम अपने आज की इस वीडियो के द्वारा इस टॉपिक के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता और शिक्षा का स्वरूप जानने से पहले ज़रूरी है कि हम सबसे पहले बाल्यावस्था को समझें। बाल्यावस्था बालक के 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा गया है। इस अवस्था को बालक के जीवन की निर्माणकारी अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बालक में जो आदतें और ढंग विकसित हो जाते हैं, उन्हें आगे जाकर परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। फ्रेंड्स, जो बालक के जीवन की 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि है, उस अवधि को बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा गया है। ऐसा कहते हैं कि बालक की जो निर्माणकारी अवस्था, यानी कि बालक की ज़्यादातर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास ज़्यादातर इसी अवस्था में होता है। ऐसा कहते हैं, ऐसा रिसर्च में साबित किया गया है कि बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक में जो ढंग, जो तरीके विकसित हो जाते हैं, आगे जाकर उनमें परिवर्तन करना बेहद कठिन होता है। इसीलिए हमारे लिए एक पेरेंट्स की तरह, एक शिक्षक की तरह हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम बच्चों में किन आदतों का निर्माण कर रहे हैं, किन बातों का हम उनमें आदत डाल रहे हैं, इन सब बातों का हमें ज्ञान हो और उसी के आधार पर हम बच्चे को शिक्षा अच्छी दें, ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकें। इसके बाद इसमें आगे आता है फ्रेंड्स हमारा, कॉल एवं ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। इस बात को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अक्सर कई कंपटीशन एग्जाम में मैंने देखा है, ये पूरी जो अभी लाइन हमने यहाँ पढ़ी है, कॉल एवं ब्रूस के द्वारा जो कहा गया है कि अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, इस बात को कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बालक के जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। तो हम ध्यान रखेंगे, बाल्यावस्था को बालक के जीवन का अनोखा काल कहा गया है। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि ये बात किसने कही है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि कॉल एवं ब्रूस इन्होंने कहा है ऐसा। आगे इसमें आता है फ्रेंड्स हमारा बाल्यावस्था की विशेषताएं। हम सभी के लिए सबसे पहले ये जानना बेहद आवश्यक है कि बाल्यावस्था की विशेषता हम किन्हें कहेंगे। इसमें यानी कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो बालक के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि इस अवस्था के अंतर्गत जैसे शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था में होती है, उसी प्रकार बाल्यावस्था में भी ये तीव्रता बनी रहती है। हालांकि शारीरिक विकास जो है वो उस तरीके से नहीं होता जितना तीव्र गति से शैशवावस्था में होता है, लेकिन फिर भी बाल्यावस्था में और शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी तीव्र होता है। जैसे कि अगर हम मानसिक विकास का हम अंदाज़ा लगाएं, तो इसमें बच्चा कैलकुलेशन करनी सीख जाता है। वो अक्सर सभी से ये पूछता है शैशवावस्था में कि ये क्या है। तो बाल्यावस्था में जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, तो वो क्या के साथ साथ ये भी पूछता है कि ये क्यों है, ऐसा ये क्यों हो गया, या कोई भी सवाल उसके मन में आया तो नए नए सवाल वो उसको लेकर जोड़ता चला जाता है। इसी प्रकार अगर हम शारीरिक विकास को देखें, तो शारीरिक विकास में जैसे ही बच्चा 6-7 साल का होना शुरू होता है, बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, तो उसके दांत जो दूध के दांत हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार उसमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद अगली जो इसमें प्रवृत्ति है, अगली जो अवस्था है, वो कुछ इस प्रकार है, संचय प्रवृत्ति। फ्रेंड्स, संचय प्रवृत्ति यानी कलेक्शन, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना बच्चा सीख जाता है। आपने देखा होगा बाल्यावस्था के अंतर्गत ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, कभी वो टूटे फूटे खिलौने या नए खिलौने या किसी प्रकार के नए कपड़े या कोई टॉयज़ या कोई और अन्य चीज़ जैसे कंचे या कुछ और उन्हें बटन वगैरह मिल गए, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनमें उनकी रुचि होती है, उन्हें वो कलेक्ट करना सीख जाते हैं, उन्हें इकट्ठा करना सीख जाते हैं। तो बाल्यावस्था की ये एक मुख्य प्रवृत्ति है कि वो किसी भी चीज़ को बच्चा इकट्ठा करना सीख जाता है, संचय करना सीख जाता है। अगला रचनात्मक प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में ये देखा जाता है फ्रेंड्स कि जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर कुछ ना कुछ काम में लगे ही रहते हैं। कभी तो वो जो डिब्बी घर में इकट्ठे होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर कुछ बनाते रहते हैं, तो कभी वो कागज़ पर पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते रहते हैं, कभी वो दीवार पर कुछ ड्राइंग करते रहते हैं, तो कभी किसी बच्चे के साथ वो किसी अन्य ही काम में लगे रहते हैं। तो कुछ ना कुछ वो रचनात्मक क्रिएटिविटी वाला काम करते रहते हैं। अगला जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा यानी फ्रेंड्स जानने की इच्छा।
इस अवस्था में बच्चे के मन में नए नए सवाल उमड़ते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये किसने किया। तो दुनिया भर की चीज़ें उसको देखकर मिलती हैं। ये मान लीजिए उसने कोई एक नई चिड़िया देखी, पहली बार उसने कोई ऐसी पक्षी देख लिया जो उसने पहले कभी देखा ही ना हो, तो पूछेगा कि ऐसा क्यों है, इसका रंग ऐसा क्यों है, ये उड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। तो तरह तरह के सवाल बच्चे के दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। अगली बहिर्मुखी प्रवृत्ति। बहिर्मुखी यानी कि जो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष यानी सामने वाले के समक्ष रखना जानता हो। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी बातों को सामने वाले से कह देता है। वो शर्माता नहीं है, ना ही अपनी बातों को छुपाता है। वो ये नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार वो अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष रखना सीखता है। खेलों की प्रधानता। बाल्यावस्था में बच्चों को अक्सर खेलना बहुत पसंद होता है। बॉयज़ के अपने खेल रहते हैं, लड़कियों के अपने खेल रहते हैं। तो उन्हीं उसी के आधार पर वो लोग अपने अपने खेलों में लगे रहते हैं। ज़्यादातर इस अवस्था में लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती हैं। अगला संवेगों में शिष्टता। जैसे फ्रेंड्स संवेगों शैशवावस्था में हमने पढ़ा कि जब किसी छोटे बच्चे को गुस्सा आता है तो वो पूरे शरीर को झटक कर हाथ पैर फेंक कर अपने गुस्से को दर्शाता है। प्रेम में भी वो ऐसे ही करता है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसमें एक शिष्टता आ जाती है। वो ये जानता है कि किसके सामने किस प्रकार हमें गुस्सा करना है, किस प्रकार हमें कोई अपनी बात जाहिर करनी है, कैसे हमें अपनी भावना प्रदर्शित करनी है। ये सारी बातों का ज्ञान उसे बाल्यावस्था में होना शुरू हो जाता है। सामाजिक भावना का विकास। फ्रेंड्स सामाजिक भावना का यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, कोई भी काम हो ग्रुप में करना, अपने साथ जो मित्र हैं उनको उनको मतलब बनाना, उनके साथ खेलना रहना, उनकी आदतें सीखना, उनके साथ मिलकर कोई काम करना। इस तरह की भावना का बच्चों में विकास होना शुरू हो जाता है। स्वलिंगीय प्रेम। स्वलिंगीय से यानी जैसे वो खुद हैं वैसे ही लिंग से प्रेम करना। जैसे मान लीजिए अब कोई एक लड़का है तो वो अपने साथ लड़के दूसरे लड़के के साथ ही खेलना पसंद करता है। ऐसी अवस्था में वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर कोई लड़की है तो वो लड़की के साथ ही खेलना पसंद करेगी, लड़कों के साथ नहीं। नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास यानी इस अवस्था में बच्चे धीरे धीरे अच्छी आदतों का निर्माण करना सीख जाता है। उसमें नई नई बातें आने लगती हैं, अच्छी अच्छी बातें जानने लगता है, दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, उनके सामने कैसे पेश आना है, इस तरह की बातें वो जानने लगता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ कुछ बातें उसके दिमाग में विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। अगला फ्रेंड्स इसमें नोट पॉइंट आता है हमारा, समूह जीवन की शुरुआत इस अवस्था में हो जाती है। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन भी आता है कि गैंग लाइफ यानी समूह जीवन की शुरुआत किस अवस्था में होती है। तो हम ध्यान रखेंगे बाल्यावस्था में समूह जीवन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अगला आता है इसमें फ्रेंड्स हमारा बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। यानी एक अध्यापक को, एक प्रिंसिपल को या स्कूल के जो भी शिक्षक गण हैं उन सभी को बच्चे के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए बाल्यावस्था में। तो वो कुछ इस प्रकार है। पहली, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास करना। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि अध्यापक को बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका नैतिक और संवेगात्मक दोनों विकास हो सकें। यानी नैतिक विकास से अगर हम समझें तो जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है तो उसमें एकदम से इन बातों का ज्ञान नहीं होता। धीरे धीरे वो जानना शुरू करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, दूसरे के समक्ष कैसे व्यवहार करना है। इन सारी बातों को वो धीरे धीरे ही सीखता है। यदि अध्यापक और पेरेंट्स दोनों इन बातों का ध्यान रखें तो उनके लिए एक अच्छी नैतिक शिक्षा का प्रबंध बच्चों के लिए किया जा सकता है। संवेगात्मक विकास यानी उन्हें उनके संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए। यानी अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो भी उसे नियंत्रित करना सिखाना चाहिए, किस तरीके से सामने वाले के समक्ष अपनी बात कहनी है ये बात उन्हें समझानी चाहिए। प्रेम है किसी से तो उस भावना को कैसे किसी के समक्ष व्यक्त करना है ये बात उन्हें सिखानी चाहिए। तो जो भी बात है तरीके से बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। अगला, रचनात्मक कार्यों की शिक्षा। फ्रेंड्स जैसे बच्चे नए नए काम करते रहते हैं, नई नई क्रिएटिविटी करते रहते हैं, एक अध्यापक के द्वारा उन्हें ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिससे उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हो। यानी उनमें रचनात्मक शिक्षा जो है वो उन्हें दी जानी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति आगे बढ़े ताकि वो नई नई काम करना सीखें, नई नई चीज़ें ऐसी बनाना सीखें जो बहुत अच्छी हों और आगे जाके उनके लिए यूज़फुल हों। संग्रह प्रवृत्ति को विकसित करना। जहाँ फ्रेंड्स छोटे बच्चे यानी बाल्यावस्था में बच्चे कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ जो भी उन्हें भाती है उसको इकट्ठा करना सीख जाते हैं, तो एक अध्यापक द्वारा उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें वो कुछ काम की चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करें। जैसे
अच्छे अच्छे पशु पक्षी यानी कि जो डिफरेंट हैं, जो हमारे आसपास हैं उनकी फ़ोटोज़, जो हमारे आसपास नहीं है उनकी भी फ़ोटोज़, जो रेयर हैं उनकी फ़ोटोज़। तो इस तरह जो भी अच्छी खासी फ़ोटोज़ हैं वो बच्चों को कलेक्ट करना सिखाई जाएँ। या अगर बच्चे किसी भी किस्म के कोई इमारतों के या अन्य किसी भी प्रकार की बिल्डिंग्स हुई, बुर्ज खलीफा, ताजमहल, जो 7 वंडर्स हैं इस दुनिया में, ऐसी चीज़ों के उन्हें कलेक्ट करना सिखाएं, उनके फ़ोटोग्राफ्स इकट्ठे करें। न्यूज़पेपर में बोलते हैं तो वहाँ से इकट्ठा करें, कहीं से भी, क्योंकि बच्चों की जो रचनात्मक प्रवृत्ति है यानी संग्रह प्रवृत्ति है वो काफ़ी हद तक डेवलप होती है इस एज में। तो अगर एक अध्यापक उन्हें दिशा दे देगा तो ना केवल उनकी संचय प्रवृत्ति का विकास होगा बल्कि उनमें एक उसके साथ साथ एक नई जानकारी भी उन्हें मिल जाएगी। कौन से पशु पक्षी रेयर हैं, कौन से पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, कौन सी इमारतें हमारे देश में, दुनिया में उन्हें 7 वंडर्स के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह की सारी बातें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला, सहगामी क्रियाओं का आयोजन। सहगामी यानी जो साथ साथ चलने वाली, यानी पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली क्रियाएं, जिसमें डांस हो गया, म्यूजिक हो गया या एक्टिंग हो गई, अन्य किसी भी किस्म की वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई। इस तरह की चीज़ों की अरेंजमेंट एक स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। इससे बच्चे नई नई बातें सीखते हैं, अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष रखना सीखते हैं। अगला, सामाजिक गुणों का विकास करना। फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में बच्चों की जो सामाजिकता की भावना है वो डेवलप होनी शुरू होती है। तो एक अध्यापक द्वारा आवश्यक है कि बच्चों में सामाजिक गुणों का धीरे धीरे विकास कराया जाना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे के पास कक्षा में कोई चीज़ नहीं है, मान लीजिए कोई बुक नहीं लेकर आया है, तो एक बच्चे को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो दूसरे बच्चे के साथ अपनी बुक शेयर करे। पेन लेकर नहीं आया तो पेन शेयर करे। तो इस तरह उनमें सामाजिक भावना का विकास होगा। अगला पॉइंट इसमें, रुचिकर पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधि। एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें निर्मित करे, ऐसी तरीके निर्मित करे जो उनके लिए एक इंटरेस्ट वे हो, यानी इंटरेस्टिंग वे हो। उसमें वो खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सीख जाएं। उनकी जो किताबें हैं वो इस तरह की हों जिनमें उनको इंटरेस्ट आए। शिक्षण विधि यानी उनको पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जिससे वो खेल खेल में ही इंटरेस्ट लेकर हर बात को सीख जाएं। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा जो है एक क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा होता है, वो हर चीज़ को खेल खेल में और एक क्रिएटिव तरीके से बहुत अच्छे से सीखता है। अगला, भाषा के ज्ञान एवं क्रियाशीलता पर बल। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में भाषा की जो समझ है बच्चे में विकसित होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि बच्चों को भाषा के विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनमें किस तरह शिक्षा दी जानी चाहिए ये बात अध्यापक को पता हो, जानकारी हो, और उन्हीं के आधार पर भाषा उनकी विकसित हो जाएगी आगे चल के। यानी जैसी नींव डल जाएगी वैसी ही भाषा बच्चों में आगे जाके विकसित हो जाएगी। क्रियाशीलता पर बल यानी कोई भी काम हो उसको एक्टिव रहकर बच्चे करें, इस तरह की भावना बच्चों में आनी चाहिए। ये नहीं कि किसी और के थ्रू हमने उस काम को कराया, नहीं, बच्चे को काम करने देना चाहिए ताकि वो उस कार्य को खुद करना जल्दी सीख जाए। इसमें नोट पॉइंट आते हैं फ्रेंड्स हमारे, भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों पॉइंट बेहद इतने आवश्यक हैं कि हुई बाल्यावस्था में भाषा विकास शुरू हो जाता है, नैतिक विकास शुरू हो जाता है 8 वर्ष की अवस्था में, और सामाजिक विकास की भी शुरुआत हो जाती है। तो इन तीनों विकास की यानी कुल मिला के हर तरह के विकास की शुरुआत बाल्यावस्था में हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल साबित होगी। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।